हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की वीडियो में हम पोर्टफोलियो और प्रोसेस ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के ऊपर बात करने वाले हैं। बहुत ही बड़ा टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक, फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट में। तो पहले तो हम समझेंगे पोर्टफोलियो क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम उसका प्रोसेस की ऊपर बात करेंगे, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कैसे करते हैं। आप जानते ही है, काफी ज्यादा ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और रियल लाइफ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो पहले समझ लेते हैं जरा पोर्टफोलियो क्या होता है। उससे पहले इस वीडियो के आपको बता दूं कि नोट्स अगर आप चाहते हो तो वो भी अवेलेबल हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। और साथ ही साथ आपको प्लेलिस्ट भी, आप चाहते हो इसकी तो प्लेलिस्ट भी बनी हुई है फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट की, वहां जाके इससे और वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो देखिए, पोर्टफोलियो पहले क्या होता है। पोर्टफोलियो का मतलब होता है कि आप जब भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो कहीं पे भी, जब एक जगह पे इन्वेस्ट नहीं करते आप, अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करते हो, ठीक है। आप डाइवर्सिफिकेशन कर देते हो, मतलब पोर्टफोलियो का मतलब होता है डाइवर्सिफाई कर देना। पैसा कहीं पे आपने लगाना है, फॉर एग्जांपल आपने रिलायंस पे पैसा लगाना है, ठीक है। लेकिन आपके पास है 1 लाख रुपए मान लेते हैं। अब आप 1 लाख रुपए एक कंपनी में नहीं लगाओगे, क्योंकि हो सकता है कि वो अगर कंपनी डूब गई तो पूरा 1 लाख रुपए आपका जाएगा। आपने क्या कहा, आपने कहा कि मैं 1 लाख रुपए 10 कंपनी में लगाऊंगा, 10-10 हजार, क्योंकि अगर उसमें से कोई कंपनी डूबी भी तब भी मेरा 10 हजार ही तो जाएगा। और बाकी कंपनी अगर एक आधी उसमें चल गई बढ़िया, तो वो सारा रिकवर हो जाएगा मेरा पैसा। तो मेरा रिस्क कम है। मेरा कंपनी अगर किसी में रिटर्न कम भी आ गया तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज मैंने पैसा वहां कम लगाया था। वो आपने सुना भी होगा लाइन बहुत बार, नेवर पुट योर एग्स इन वन बास्केट। एक बास्केट में सब कुछ ना रखो, इसलिए अलग अलग डाइवर्सिफाई कर दो, जिससे अगर नुकसान हो भी गया तो कम होगा। समझ रहे हो बात को। तो इसी को पोर्टफोलियो बोलते हैं। तो पोर्टफोलियो इज अ ग्रुप ऑफ वेरियस एसेट्स, जहां पर आप बहुत सारे एसेट का ग्रुप बना लेते हो। शेयर में पैसा लगा रहे हो, डिवेंचर में भी, बॉन्ड में भी, फिक्स एसेट में भी। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है तो मैं क्या करूंगा, ये थोड़ी कि सारा पैसा शेयर में लगा दूंगा। एफडी में भी करूंगा, जहां एक जगह सेफ डिपॉजिट भी करूंगा, कुछ बढ़िया जगह पे लगाऊंगा, इन विच इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन फंड्स, ताकि वो अपने रिस्क को रिड्यूस कर सके। एक इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैं अलग अलग जगह पे लगाऊंगा पैसा, उसी को बोलते हैं पोर्टफोलियो। फॉर एग्जाम्पल अगर इन्वेस्टर एक सिर्फ शेयर में पैसा लगाता है, एक्स शेयर में, तो उसको ज्यादा रिस्क होगा, क्योंकि सारा रिटर्न डिपेंड करता है एक्स की परफॉर्मेंस पे। अगर एक्स की कंपनी की परफॉर्मेंस बढ़िया हुई तो आप पैसे कमाओगे ज्यादा, नहीं हुई तो पैसा डूब जाएगा। तो ये सही तरीका नहीं है इन्वेस्टमेंट करने का, इसलिए पोर्टफोलियो बहुत जरूरी है। तो वही वो कह रहा है कि अगर एक इन्वेस्टर सिर्फ एक्स कंपनी में पैसा लगाएगा तो सही नहीं है। अगर वो 4 कंपनी में लगा देगा अपना पैसा, इक्वल इक्वल, तो उसका रिस्क कम हो जाएगा, क्योंकि अगर एक कंपनी खराब हुई भी तो उसका लॉस जो है वो ऑफसेट हो जाएगा। लॉस जो है वो कंपनसेशन हो जाएगा लॉस का दूसरी कंपनी से। एक कंपनी में रिटर्न बढ़िया नहीं आया तो दूसरी कंपनी में आ जाएगा, दूसरी में नहीं आया तो तीसरी में बढ़िया आ जाएगा, किसी में तो आएगा, किसी में तो आएगा, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड। और अब समझते हैं हमारा नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। यानी कि इस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का मतलब, ये पोर्टफोलियो को बनाते कैसे है, उसको बनाने का लेकर उसको रिवीजन करना, उसको कंटिन्यूसली बेसिस पे इवोलेट करना कि मैंने पोर्टफोलियो जो बनाया है, क्या वो मेरे ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। तो उसे बोलते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। यानी कि पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाए, कैसे उसको दोबारा से बार बार देखा जाए, उसको कैसे चेक किया जाए, ताकि वो मेरे ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इज डन विद एन ऑब्जेक्टिव टू अचीव अ रिटर्न commensurate विद रिस्क एपेटाइट ऑफ द इन्वेस्टमेंट। कह रहा है कि हमारा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करते हैं, इसलिए करते हैं कि जो इन्वेस्टर रिटर्न चाहता है वो मिले उसको, जितना वो रिस्क एपेटाइट ले सकता था। यानी कि जितना उसने रिस्क लिया है उसके हिसाब से रिटर्न आए। वही तो हमारा मतलब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, तभी तो कर रहे हैं हम चाहते हैं कि हमारा रिटर्न अच्छा है कम से कम रिस्क में। तो देखिए, इसके 5 स्टेप है। सबसे पहले हम सिक्योरिटी को एनालाइज करते हैं, फिर पोर्टफोलियो एनालाइज करते हैं, फिर पोर्टफोलियो का सिलेक्शन करते हैं, फिर उसका रिवीजन करेंगे, और
इवोल्यूशन करेगी उसका। एक एक करके समझते हैं। जैसे कि सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, सिक्योरिटी एनालिसिस। सबसे पहले क्या करेंगे, अब जो भी हमें पैसा लगाना है जहां पर शेयर में, उसको एनालाइज करेंगे। ठीक है ना। उसका एनालाइज करने के काफी तरीके हैं, आप जानते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस होता है सिक्योरिटी का, उसके ऊपर वीडियो बना रखी है मैंने काफी। टेक्निकल एनालिसिस कैसे होता है उसके ऊपर वीडियो बना रखी है मैंने। आप दो तरीके से एनालाइज कर सकते हो, या तो कंपनी के बारे में समझो, इकोनॉमी के बारे में समझो, या टेक्निकल में आपको सिर्फ चार्ट देखना है, आप चार्ट देख के समझ जाओगे कि भाई पैसा लगाना है कि नहीं लगाना है यहाँ पर। ठीक है ना। सो देर आप बहुत सारी सिक्योरिटी होते हैं, तो डिसाइड कैसे करें कहाँ पर पैसा लगाना है पहले। तो पहले वही चीज कह रहा है वो, पहले पैसा लगाना किसके अंदर है वो चेक करना पड़ेगा। और वो चेक करने के लिए आपको सिक्योरिटी को एनालाइज करना पड़ेगा। और एनालाइज करने के, मैंने बताया ना आपको, तीन अप्रोच होती है। एक तो फंडामेंटल टेक्निकल, एक और होती है एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। ये भी अप्रोच होती है। इसमें कहता है कि आपको कुछ एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, आप तुरंत पैसा लगा दो, ये सोचते हुए कि जो भी आपका इंफॉर्मेशन मार्केट से मिल रही है ना, उसके हिसाब से लगा दो, और मार्केट के हिसाब से बदलते रहो। एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस ये कहता है कि मार्केट के इंफॉर्मेशन के हिसाब से प्राइस अपने आप सही होता रहेगा, जैसा इंफॉर्मेशन मिल रही है उसके हिसाब से पैसा लगाओ वरना निकाल दो। इसके ऊपर वीडियो बना रखी है मैंने। ठीक है ना। तो ये सिक्योरिटी एनालिसिस करके आपने सिक्योरिटी सेलेक्ट कर ली। अब क्या करोगे, अब पोर्टफोलियो को एनालाइज करोगे। तो जब आपने इन्वेस्टमेंट कर ली, अब आप क्या करोगे, अब अलग अलग जगह पे देखोगे। तो अलग अलग जगह सिक्योरिटी देखोगे कि कौन कौन सी और ज्यादा सिक्योरिटी है जहां पर मैं पैसा लगा सकता हूं। ठीक है ना। अब दी सिक्योरिटी कैन बी क्लब। अब आप उस सिक्योरिटी को अलग अलग देखोगे कि पोर्टफोलियो कैसे बनाऊं, कॉम्बाइन कैसे करूं उसको। और हर एक पोर्टफोलियो का आपको पता है कि हर एक का और अपना रिस्क होता है, रिटर्न होता है। तो आप क्या करोगे, आप कॉम्बिनेशन बनाने की सोचोगे, पोर्टफोलियो बनाने की सोचोगे। हर एक का कॉम्बिनेशन देखोगे, उसमें रिस्क कितना है, उसमें रिटर्न कितना है। रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो इज द वेटेड एवरेज ऑफ रिटर्न ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटी। रिटर्न कैसे निकालोगे, सबका वेटेड एवरेज लेके। यानी कि एक कंपनी है, दूसरी कंपनी है, तीसरी कंपनी है, उन सबका देखोगे कि मुझे रिटर्न कितना कितना मिल रहा है, उन सबका एवरेज निकालोगे। और एवरेज भी कौन सा, वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज का मतलब क्या होता है, वेट देके। अब जैसे तीन कंपनी में पैसा लगाना है आपने, और ए में मिलेगा 2% रिटर्न, बट उसका वेट देखना पड़ेगा, यानी कि उसके मिलने के चांसेस कितने ज्यादा है। क्या उसको कंपनी में रिटर्न ज्यादा सच में मिलेगा, उसमें वेट दे दोगे। जैसे कि आपने कहा कि 10 में से 9 चांसेस है, तो 9% वेट हो गया। तो वेट उसको ज्यादा दोगे, बाकी को कम दे दोगे, तो उस पर रिटर्न ज्यादा मिलने की चांसेस है। तो ये सही तरीका होता है एवरेज निकालने का, वेट देके उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। तो वही वो कह रहा है कि सिंपली वेटेड एवरेज जो है, रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो इज नॉट सिंपली वेटेड एवरेज। तो वही वो कह रहा है, सिर्फ रिस्क जो होता है वो वेटेड एवरेज ऑफ रिस्क नहीं होता। ठीक है ना। आपको रिटर्न तो आप निकाल सकते हो कि वेटेड एवरेज का रिटर्न निकाल दे, लेकिन रिस्क ऐसे नहीं निकालना। आपको बहुत चीजें समझनी पड़ेगी, आपको अलग अलग पोर्टफोलियो को समझना पड़ेगा, उसमें रिस्क रिटर्न कितना है। आपको वो पोर्टफोलियो सेलेक्ट करना है जिसमें मैक्सिमम मुझे रिटर्न मिले, लेकिन रिस्क कम से कम हो। ये समझ के आपको पोर्टफोलियो को सिलेक्ट करना है। तो पहले आपने सिक्योरिटी को एनालाइज करा, कहाँ कहाँ पैसा लगाना है मुझे। फिर आपने कहा कि अब मैं क्या करूंगा, उन सभी सिक्योरिटी को एक कंबाइन करूंगा, पोर्टफोलियो अलग अलग बना के। तो आपने कहा कि ये एक पोर्टफोलियो बन सकता है, एक ये बन सकता है, एक ये बन सकता है। अब उन तीनों में से सिलेक्ट कौन सा करना है, उसके लिए बहुत ज्यादा एनालाइज करना पड़ेगा, उसे बोलते हैं पोर्टफोलियो एनालिसिस। तो वहां पर आप सिलेक्ट करोगे वो पोर्टफोलियो जो मैक्सिमम रिटर्न दे और मिनिमम रिस्क। उसके लिए क्या देखोगे, रिस्क और रिटर्न देखोगे। रिस्क निकालोगे कितना अच्छा है उसके अंदर, रिटर्न निकालोगे वेटेड एवरेज से, फिर आप सिलेक्ट करोगे। अब आपने अगला स्टेप वही है कि पोर्टफोलियो सिलेक्शन। आपने पोर्टफोलियो को एनालाइज कर लिया कि भाई कौन सा पोर्टफोलियो मुझे ज्यादा रिटर्न देगा, रिस्क किसमें कम होगा। अब आप उसको सेलेक्ट कर लोगे। तो ऑप्टिमम पोर्टफोलियो को सेलेक्ट करोगे इन विच ऑप्टिमाइजेस द यूटिलिटी ऑफ द इन्वेस्टर गिवन हिज रिस्क एंड रिटर्न कॉन्स्टेंट। वही वो कह रहा है कि आप उसको सेलेक्ट करोगे जो कि इन्वेस्टर की जो यूटिलिटी है उसको ऑप्टिमाइज कर देगा, यानी कि जो वो चाहता है रिस्क और रिटर्न कॉन्स्टेंट, जो रिस्क और रिटर्न वो जो चाहता है वो उसको मिले सही तरीके से। उस प्रोसेस को पूरा बोलते हैं पोर्टफोलियो सिलेक्शन। यानी कि वो ऑप्टिमम पोर्टफोलियो को सिलेक्ट करने को बोलते हैं पोर्टफोलियो सिलेक्शन। ठीक है।
तो अब इन्वेस्टर नीड टू कंस्ट्रक्ट हिज यूटिलिटी स्कोर्स इन टर्म्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स। इन्वेस्टर जो है अपना यूटिलिटी स्कोर निकालेगा कि मुझे ये चीज चाहिए। इंडिफरेंस कर्व ऐसे बनता है कन्वेक्स शेप का, कि भाई मुझे ये रिटर्न चाहिए और रिस्क इतना चाहिए, इस तरीके से बनेगा। वो ज्यादा वाला सेलेक्ट करेगा इंडिफरेंस कर्व, जिसमें ज्यादा रिटर्न मिले। तो पोर्टफोलियो दैट मैक्सिमाइज द यूटिलिटी, जो उसको मैक्सिमम करेगा यूटिलिटी को, रिटर्न ज्यादा मिले, रिस्क कम हो। तभी तो ये शेप इस कैसे आ रही है, क्योंकि रिस्क कम होगा, रिटर्न ज्यादा मिले। तो ऐसा सेलेक्ट करेगा, इस तरीके से पोर्टफोलियो बनाएगा वो, जो कि उसमें यूटिलिटी उसको मैक्सिमम मिले। A rational investor consider Harry Markowitz model and the capital market theory as a foundation pillar of portfolio selection। ये बेसिकली थ्योरी बना रखी है, इसके ऊपर कभी हम बाद में बात करेंगे कि पोर्टफोलियो सिलेक्शन की थ्योरी बना रखी है, हैरी मार्कोविट्ज मॉडल एंड कैपिटल मार्केट थ्योरी। ठीक है, उसके ऊपर बाद में बात करेंगे, हम सिर्फ प्रोसेस समझ रहे हैं। उसके बाद करते हैं पोर्टफोलियो रिवीजन। अब आपने सेलेक्ट कर लिया पोर्टफोलियो को, अब उसको रिवीजन भी तो करना पड़ेगा बार बार, यानी कि उसको अब चेक करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि पोर्टफोलियो जो मैंने करा है, बनाया है, क्या वो सही भी काम कर रहा है। तो ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, उसको रिव्यू करना पड़ेगा। जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन क्योंकि बदलती रहती है, उसके हिसाब से हमारा क्या इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेरा को चेंज करना पड़ेगा। कि बाहर का इन्वायरमेंट अगर बदल रहा है तो उसके हिसाब से हो सकता है सारी कंपनी डूब जाए तो क्या होगा, या मेरा जो रिटर्न है वो हिसाब से ना मिले। इकोनॉमिक कंडीशन चेंज होती है तो उसकी वजह से फाइनेंशियल इन्वायरमेंट में चेंज आता है। तो इसलिए फाइनेंशियल इन्वायरमेंट में अगर चेंज आ गया तो रिस्क और रिटर्न जो है वो चेंज हो जाएगा। पहले इकोनॉमिक कंडीशन अगर बदल गई, मान लो कोरोना वायरस आ गया, तो क्या होगा, तो क्या मार्केट बहुत बढ़ जाएगी, नहीं, रिटर्न ज्यादा मिलेगा नहीं, रिस्क बढ़ जाएगा। तो आपको पोर्टफोलियो में बदलना चेंज करना पड़ेगा। हो सकता है किसी कंपनी में चार कंपनी पैसा लगा रखा था, एक कंपनी खराब हो रही है उसमें ज्यादा, तो आप उसको बदल दोगे, आप कहोगे ये कंपनी पैसा बेच देते हैं, शेयर बेच देते हैं इसके, नई कंपनी में लगाते हैं। तो इसलिए वो कह रहा है कि इन्वेस्टर को अपने पोर्टफोलियो को रेगुलर बेसिस पे चेंज करते रहना पड़ता है। सो ऑल दिस रिक्वायर दैट पोर्टफोलियो शुड बी रिवाइज्ड अकॉर्डिंगली। ठीक है ना। तो इन्वेस्टर को अपना ऑब्जेक्टिव भी कई बार बदलना पड़ता है, उसके हिसाब से इन्वेस्टर को पोर्टफोलियो बदलते रहना पड़ता है। क्योंकि हो सकता है कि उसका ऑब्जेक्टिव था कि मुझे रिटर्न चाहिए 10%, लेकिन नहीं मिल सकता, तो अपने ऑब्जेक्टिव को बदलेगा और उसके हिसाब से पोर्टफोलियो को बदलेगा। तो समझ आ गई बात। पोर्टफोलियो रिवीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। और लास्ट स्टेप होता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में इवोल्यूशन, पोर्टफोलियो इवोल्यूशन। अब ये एक स्टेप है कि जो चेक करेगा, ये तो था कि रिवीजन, यानी कि रिवाइज करते रहेगा कंटिन्यूस बेसिस पे, लेकिन इवोल्यूशन में क्या होता है, लास्ट में वो चेक करेगा कि पोर्टफोलियो में जो मैंने सोचा था, जैसे एक साल के बाद क्या उतना परफॉर्मेंस हुई है, जो वो सोच रहा था, क्या उसके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रिजल्ट आया है या नहीं आया। तो वही वो कह रहा है कि पोर्टफोलियो एवोल्यूशन इज अ मींस असेसिंग असेसिंग द एक्चुअल रिटर्न एंड रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो ओवर अ मैंने बताया स्पेसिफाइड पीरियड के बाद जब हम पोर्टफोलियो को चेक करते हैं। ये तो है कंटिन्यूस बेसिस पे। इवोल्यूशन होता है एक स्पेसिफाइड पीरियड, जनरली एक साल के बाद आपने चेक करा, क्या रिस्क और रिटर्न उसके हिसाब से आया है जो मैंने सोचा था, नहीं आया तो क्यों नहीं आया। ठीक है ना। तो वही वो कह रहे हैं पीरियोडिक एवोल्यूशन एक बहुत जरूरी है, जिसमें आप कंपेयर करते हो जो आपने बेंचमार्क लगाया था उसके हिसाब से रिजल्ट आया है या नहीं आया। फिर आप पोर्टफोलियो को आप पर देखोगे, अगर जो पोर्टफोलियो में जो आउटर परफॉर्म सिक्योरिटी है उसको वैसे ही पोर्टफोलियो में फिर आप देखोगे और रिवाइज कर दोगे, या तो बेच दोगे या तो रिवाइज कर दोगे। सपोज करो कि बहुत बढ़िया पोर्टफोलियो में एक सिक्योरिटी बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है, तो उसको रिवाइज करोगे, हो सकता है उसको बेच दो मार्केट में प्रॉफिट कमाने के लिए। या हो सकता है कि बहुत लो परफॉर्म करे तो उसको बेच दो कि और लॉस ना हो जाए। ये लेकिन इवोल्यूशन होता है एक स्पेसिफाइड पीरियड के बाद, है ना। बहुत सारी टेक्निक इस्तेमाल करते हैं इवोल्यूशन में। पॉपुलर रिस्क एडजस्टेड मेजर ऑफ इवोल्यूटिंग द परफॉर्मेंस और शार्पेस्ट रेशियो। शार्पे रेशियो एक टेक्निक है जिसमें आप रिस्क एडजस्ट करते हो, रिस्क मेजर निकालते हो कि रिस्क कितना है। ट्रेनर रेशियो होती है, जेसवन अल्फा है, बहुत सारे चीजें होती है। ठीक है, वो म्यूचुअल फंड चैप्टर में भी है, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ अभी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट समझ रहे हैं, तो ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे अभी कि इवोल्यूशन की टेक्निक कौन से उसमें नहीं जा रहे। अभी हम सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ रहे थे। ठीक है,
तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो को आपको समझ में आया होगा। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।